नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी के दिन शुभ मंगल में हो। आज दिन है 13 अप्रैल, दिन है सोमवार। आज बरुतनी एकादशी के हार्दिक शुभकामना है। बरुतनी एकादशी के व्रत कथा आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। आज के वैशाख मास के अध्याय शुरू करने से पहले आपके सुनाती भगवान श्री गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक रहा करती थी। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती थी, तालाब से बाहर आके पाल पर बैठ जाती थी और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी के पूजा पाठ करती थी। मेंढकी के इस तरह गणेश जी के पूजा पाठ करना मेंढक के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी के नहीं जानता हूँ। न तो मीठी खाती है, न मीठी खाती है या भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो, मैं कितना हटा कटा हूँ। कोई विनायक जी के कोई पूजा पाठ भी नहीं करता। का मेंढी पर मेंढन के बाद कोई असर नहीं होता था। इसी तरह रोज चिल्लाता था। ये सुनते सुनते एक दिन गणेश भगवान नाराज हो गए। गणेश जी के मैया से तालाब पर राजा के एक दासी पानी भरने के लिए लाती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है, उसकी मेढकर और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चल जाती है। तब घर ले जाके उस पानी के घड़े में भट्टी पे चढ़ा देती है और नीचे आग भी जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है, वैसे मेढकन तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगता है। और का मेढकी अपने गणेश जी की पूजा करती रहती है। तो वो कहता है, मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ, तुम आराम से बैठी हो। तो मेढकी बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही हूँ, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस पर मेढक कहने लगा, कैसी बातें तू कर रही है? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा पाठ करती हूँ और गणेशी भगवान मेरी रक्षा भी करती है। ये सुन के मेढक बोला, आज तो तुम तेरे गणेश जी के ध्यान कर हमें मुसीबत से छूट जाएंगे, हमारे जान बच जाएगी। लेकिन आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजीना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा पाठ करूँगा और तब तक ले कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गाढ़ी मीठी खाया करूँगी। मेढक के कहने पर मेढकी ने मनी मनी गणेश जी के शरण के नाम लिया और गणेश जी के मैया से वहाँ दूर सार लड़ते हुए आई और उस मटके से टकरा गई। अब मटका फूट गया। मेंगट मेंगटी दोनों बाहर निकल के तालाब में पहुँच गई। अब मेढक के गणेश जी के मैया समझ में आ गई और वो भी रोजीना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब के पास पर बैठ के गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती थी, अर्चना करती थी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने मेढक मेढकी को रक्षा की, वैसे ही सभी भक्तों के, उसके परिवार के रक्षा करना, सुख शांति प्रदान करना, उनके सुख सौभाग्य में रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आप सुनिए कार्तिक मास में सुनने जाने वाले धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। एक समय की बात है, जहाँ एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनके धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। वो हमेशा दूसरों के सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठती, बर पीपल तुलसी आदि पौधे में जल डालते, विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा करना उसके रोज के नियम थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो भी दूसरा काम करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया था कि उसके सारा घर खाली हो गया था। यहाँ तक कि उनके आवश्यक जरूरत सामान भी दान में दे दिया। इसी तरह ये उसके बहुत ज़्यादा धर्म पूर्ण करने के कारण धर्मराज जी के सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी ने कहा, ये ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा है। फिर धर्मराज ने कहा कि अगर ये दानी किसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से उसने कहा कि तुम जल्दी जाओ और उस दानी के पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए
अमराज को भेजा। अमराज ने दानी के पता लगाने के लिए धरती पर आके एक बूढ़ी मनुष्य के रूप धारण किया और कोरे रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहाँ पर वो बुढ़िया रहती थी। वो कुड़ी पूरे दिन गांव में कपड़ा मांगते घूमता था, लेकिन किसी ने भी उन्हें तन झकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दी के समय था और तेज ठंडी हवा भी चल रही थी। वो आदमी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सबके घर से आके आवाज़ लगाता रहा, लेकिन कोई तो मुझे कपड़ा दे दो, लेकिन मुझे कोई कपड़ा दे दो तन झकने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करेगा, लेकिन किसी ने उसके बात के परवाह नहीं किया। पूरे दिन अमराज बुढ़ी के रूप धारण करके घूमती रह गई, किसी ने उन्हें कपड़ा नहीं दिया। रात होने की आई तब भी वो बुढ़िया के घर के आगे से निकली। उसने आवाज़ लगाया कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। फिर उसकी आवाज़ बुढ़िया के कानों तक ले गई। फिर अपनी बहू से कहने लगा कि बहू उठो, जाके देखो बाहर कौन आया है, मुझे किसी मांगते भिखारी की आवाज़ लगती है। उसे सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसको पूछो उसके क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास के बात मान के कहने लगा कि माँ जी, अपने द्वार पर कोई न कोई मांगने के लिए आता जाता रहता है। आप न तो दिन में चैन लेती हो, न रात को सोने देती हो। आपके पता है आधी रात हो चुकी है, इस तरह आप सो जाओ, मुझे भी सोने दो। इस तरह बुढ़िया ने अपने तीनों बहुओं के कहा, लेकिन बाहर जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन बुढ़िया ने अपने चौथी नंबर के बहू की आवाज़ लगाई, बेटा बाहर जाके देखो कौन है। तो सबसे छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप निश्चित रहिए, मैं जाके पता लगाती हूँ बाहर कौन आया है। फिर छोटी बहू ने बाहर आके देखा तो बाहर एक कुरी आदमी बैठा था। बहू ने उस कुरी आदमी से पूछा कि बाबा आपके क्या चाहिए। तब वो कुरी रूप धारण किए हुए अमराज कहता है कि मैं तो कुरी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दे तो आपके बहुत बड़ा भला होगा। उसके बाद सुन के बहू अंदर चली गई। अंदर जाके अपनी सास के सारी बात बताई। बहू के बात सुन के बुढ़िया माई ने कहा कि बहू तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है वो कंबल के ले जाके बूढ़ी आदमी के दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर है। इस बात के सुन के बहू ने कहा, नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी के ठंड लगेगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, ये ले मेरे चादर ले जाके पिताजी के दे दे, और उनके पास जो कंबल है वो भिखारी के दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो बंद कमरे में बैठी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कम से कम एक कंबल होगा तो सर्दी से कुछ बचाव हो पड़ेगा। बहू ने अपनी सास के बात मानते हुए कंबल ले जाके बाहर बैठी उस आदमी के दे दिया। वो भिखारी आदमी उस कंबल के लेके उसके द्वार से खड़ा होके चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। जब वहाँ जाके उसने कहा कि महाराज, ये लोग कंबल गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वो बहुत अति दान पुण्य करती है, अगर उसके घर में एकमात्र यही कंबल बचा है वो भी मुझे दे दिया। उसने नई पुरानी सभी चीज़ों के दान कर दिया है, उसके घर में दान करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी यमराज के बात सुन के धर्मराज जी ने कहा कि आप तो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेके रहेगी। तो फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगा कि तुम जाओ उस बुढ़िया माई के यहाँ लेके आओ। तब वो दूत धर्मराज के आज्ञा के पालन करते हुए उस बुढ़िया माई के लेने के लिए धरती पर आए और उसी साथ देख के चली गई। बुढ़िया माई ने वहाँ पहुँचा, जैसे ही पहला कदम उठाया तैसे रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती मिले ही नहीं। ये देख के बुढ़िया माई हैरान हो गया और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में उसने विचार किया कि भगवान ये क्या है, अब मेरा क्या होगा, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तभी भगवान ने कहा, बूढ़ी माई
तूने धरती भूल नहीं लिया, तुम्हें धरती कहाँ से ला के दूँ। ये बात सुन के बुढ़िया माई गुस्से में आके कहा, जब मुझे खड़ी रहने के लिए चलने के लिए धरती नहीं मिलेगा तो अब मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो। तब धर्मराज जी ने कहा कि धरती तो जो मोल लेता है उसी के यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई बिना भाव प्रेम से कहने लगा, महाराज मैं ये सब कुछ नहीं जानती, लेकिन धरती मोल कैसे लेते हैं मुझे ये सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे खड़ी रहूँगी। यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है। मुझे आप धरती मोल लेने के सारी विधि बताइए। मृत्यु लोक में किस समय के लिए वापस भेज दीजिए, फिर मैं धरती मोल लेके आपके दूतों के साथ वापस आऊँगी। ये अगर मेरे बेटी बहू ने मेरे काया के जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। अब फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूँगी और नहीं स्वरूप के आनंद उठा पाऊँगा। बुढ़िया माई के बात सुन के धर्मराज जी ने मनी मनी विचार करते हुए कहने लगा कि बुढ़िया माई ठीक है तुम जाओ। आइए कह के धर्मराज जी ने अपने दूतों के बुढ़िया माई के साथ धरती पर प्रवेश किया। वहाँ बुढ़िया माई रात में मर गई थी और जब सवेरे हुआ तभी बेटी बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। जब ही संस्कार की तैयारी हो गई तो उसने बेटे अर्थी के उठा के जाने लगा था। अर्थी लेके आधी रास्ते पर पहुँचे तभी बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तभी उसके बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ इतनी जल्दी भूतनी तुम कैसे बन गई। तो बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ, 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। उसके बेटे ने कहा कि माँ तुम्हें वापस आना ही था तो तुम गई क्यों थी। तो उसने कहा कि बेटा मैं क्या करूँ, मैं अपने जीवन में धर्म पुण्य बहुत किए थे, लेकिन धरती माता के ना कभी कहानी सुनी थी, नहीं कभी धरती मोल ली थी, इसलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली और जहाँ मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर भी धर्मराज जी मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजी है और 7 दिन कहानी सुनने के बाद फिर मैं उसके उद्यापन करके वापस चली जाऊँगी। बुढ़िया माई की बात सुन के उसके बेटा अपने माँ के घर ले आया। घर आके बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा ब्राह्मण के बुला के आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनाने शुरू कर दो। 7 दिन में मैं कहानी सुनूं, उसके बाद मैं उसको उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आऊँगी। तो बुढ़िया माई की बात सुन के उनके सारे बेटे समझ में पड़ गया। उन्हें सोचा कि यार क्या करे। तभी एक बुजुर्ग पंडित जी वहाँ आया और कहने लगा कि बेटा तुम्हारे माँ भगवान के दरबार में आई है, जाके आई है, फिर अपना कैया में आ गई है। ये सच कह रही है तो भगवान इसके यहाँ भेजा है। ये अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, अब जैसा तेरी माँ कहती है वैसा तू करो। इसे 7 दिन तक के लिए धरती माता की कहानी सुनवा दो और फिर उसका उद्यापन करवा देना। पंडित जी की बात सुन के उनके बेटे तो मान गए, लेकिन बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी थी। लेकिन उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहाँ पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहाँ पर बैठी थी। बुढ़िया माई की जिंदा देख के बहू ने कहा कि ये अम्मा नहीं मोड़ेगी, ये तो हमें मार के भी मोड़ेगी। सारे घर में झाड़ू लगाती है, सुई तक के लिए घर में नहीं छोड़ी। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक ले नहीं मिलता। अब ये फिर से आ गई है। तो बहू के बात सुन के बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मैं किसी के मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तुम ब्राह्मण के बुला के धरती माता की कहानी। बुढ़िया माई ने बहू के बात सुन के कहा से ब्राह्मण के बुला के धरती की कहानी सुना दो। 7 दिन में मैं ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर लौट के यहाँ कभी नहीं आऊँगी। उसके बेटे के बहू ने 6 दिन तक ले बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी के घर बुलवा के कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी के भरा हुआ एक लोटा
डोली, मोनी, पान, सावन, नाल के धागा, अब गुड़ के दली लेके बुढ़िया माई अपने बहू से कहने लगा कि चलो बेटा, तुम सभी मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, हम सभी वहाँ पर बैठ के धरती माता के कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत के उद्यापन है, चलो तुम भी इस कथा के सुनना, जिससे तुम्हें पीड़ा दुख न देवे। आ फिर बुढ़िया माई अपने सभी बहुओं के ब्राह्मणी के लेके पीपल के पेड़ के नीचे चली गई। वहाँ बैठ के ब्राह्मणी ने धरती माता के कहानी कही तो बुढ़िया माई उसके बहू ने सुनी, कहानी हुकारी दी। धरती माता के कहानी कहने के बाद में मूली के धागा, 5 रुपये, गुड़ के दली लेके पीपल के जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़ के कहा कि हे लो धरती माता, इसके स्वीकार कर लो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया हूँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे पाप कोई हो गया होगा तो मुझे आप समेट लो अपने में, मुझे आके धरती मिले। ये आशीर्वाद मुझे दो माँ कि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता के कहानी सुन के उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई के बहू ने एक दिन धरती माता की कहानी सुन के उद्यापन कर दिया। फिर इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसके व्रत किया और फिर स्वयं इसका उद्यापन किया, बहुओं से करवा लिया। जब सारी बहू घर लौटी तभी बुढ़िया माई ने बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार के भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर आपस लौट के नहीं आऊंगी। बहुएं कहने लगी कि माँ जी, आपको क्या खिलाए, कहाँ से लाए, घर में कुछ भी नहीं बचा है कि आप सब कुछ तो दान कर दिया है। तब बड़ी बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी बात मत बोलो, मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाके आती हूँ, माँ के भोजन करने लायक तो मिल ही जाएगी। इस कह के बड़ी बहू अपने पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिया। फिर दूसरे घर गई तो वहाँ से दाल ली। तीसरे घरे गई, कई घरों में जाके खाने पीने के सामान के शुरू कर ली आई, सास के भोजन करवा दिया। बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगा कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तब सदी ने थोड़ा थोड़ा भोजन किया। बुढ़िया माई ने उससे कहा कि बेटे, कल सुबह मैं जल्दी सूर्योदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊँगी, अब तुम सारे थक गए होगे, जाके सो जा। सभी बेटे बहू मना करने लगी कि बुढ़िया माई ने जिद करके वो सबके सोने के लिए भेज दिया। बुढ़िया माई के सभी बेटे बहू जाके सो गए और निश्चित समय पर भगवान के दीवान आया, बुढ़िया माई के लेके चली गई। आगे वहाँ जाने पर बुढ़िया माई के धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मुझे एक इच्छा और पूरी करो। कि भगवान ने कहा, तुम्हारी कौन सा इच्छा पूरी करूं? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे घर में कुछ भी छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं सब कुछ दान कर दिया हूँ, कि यहाँ तक कि मैंने गुड़, चामक, नमक, सब्जी दान कर दिया हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसी 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, जो तुम दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। आपसे तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज़ मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठ के चाय बनाई। चाय लेके जैसे ही अपने सासू माँ के कमरे में गई, आवाज़ लगाई तो उसके सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रख के अपनी सास के हिलाया। सासू माँ के शरीर तक कर गया था, वो अपने जेठानी के पास आई। फिर कहने लगी कि सासू माँ तवा कर के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही है, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तब उसके जेठानी बोली, आज सासू माँ के 7वां दिन पूरे हो गई है, आज 8वां दिन है। तो सासू माँ के तो जाना ही था। वो अपने पति के पास गई और कहने लगा कि माँ जी तो आप सच में भगवान के घर चली गई है। उसके सारे बेटे दौड़ के अपनी माँ के पास आए, फिर आंगन में ला के सुला दिया। फिर छोटी बहू ने कहा, मैंने तो सदा आपके सुनी हूँ, आपके हर बात मानी हूँ, आज आप मेरी बात सुनो। तो सभी ने कहा, बोलो क्या बात है?
तो छोटी बहू ने कहा, इस लोटे में जल है, किसी पानी पर छींटे दे के सासू माँ के ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले नहला दिया था, अब फिर करेंगे, अब फिर रोएंगे तो ये फिर आपस आ जाएगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की ज़रूरत नहीं है। इसे जल्दी से उठाओ और जल्दी ले जाके जला के आ जाओ, जिससे इनकी गति हो जाए। तभी सभी भाई आपस में बात करने लगी कि पहले भी हम लोगों के एकत्र करके शर्मिंदा हो चुका है, अब कौन आएगा। सभी यही कहेंगे कि क्या पता तेरी माँ फिर से जिंदा हो जाएगी। ये सोच के चारों भाइयों ने अपनी माँ के उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। बुढ़िया माई के बेटे के इस तरह जाते हुए देख के सारी समझ गए कि एक दूसरे से उन्हें कहा कि कार्तिक के पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई है, बहुए ने भजन तक ले नहीं गाई। चलो हम सब वहाँ भजन गाने के लिए चलते हैं। राम के नाम लेंगे तो बेचारी बुढ़िया को मुँह से मिल जाएगी। ये विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाके भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई के दाह संस्कार कर दिया। उसके बेटे घर आ रहे थे, उन्हें आता हुआ देख के भजन गाने वाली सभी औरतों ने बुढ़िया माई के बहुए से कहा, जाओ जल्दी से यहाँ बिछौना बिछा दो। सारी की सारी कहने लगी, जब संस्कार करके आपस आएंगे तभी हमें यहाँ पर बिछौना लगाएंगे, क्या पता हमारे सासू माँ जिंदा होके आपस आ जाए। तभी भजन गाने वाली औरतें ने कहा कि ये भी देखो सभी लोग आ गए हैं, आप तुम बिछौना लगा दो। तो बहुए ने बिछौना लगाया। फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाया, फिर अपने अपने घर चली गई। बिछौने पर बैठी बुढ़िया माई के बेटे एक दूसरे के मुंह ताकने लगी और कहने लगा कि आप क्या करें, कहाँ से चाय पानी के प्रबंध करें। माँ तो भगवान के पास चली गई, हमारे लिए तो कुछ भी छोड़ के नहीं गई है। अड़ोस पड़ोस भी आपस में चर्चा करने लगी कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों के चाय पानी पिला के आते हैं, रोटी पानी खिला के आते हैं। आज उनके पता 100 वर्ष पूरे कर लिए, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारी अपने आप देख लेंगी। उनमें से एक आदमी ने कहा, चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पानी पिलाता हूँ और सबके हाल चाल पूछ के आऊँगा। फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेके बुढ़िया माई के घर के ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे के बौरी बहू अपने परिवारजनों की चिंता मांग देख के घर के अंदर गई और जैसे ही उसके बुढ़िया माई के संदूक के खोला तो उसमें संदूक में रुपये पैसे से भरा पड़ा था। इस देख के वो हैरान हो गई और रसोई में गई तो वहाँ भी आटे की बोरी, गुड़, शक्कर, खाने पीने के सारा सामान मौजूद था। सब्जी मसाला सब कुछ वहाँ था। उनके रसोई सारे सामान से लूट थी। ये देख के बहू बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत सारा दान धर्म करती थी, आप अपने घर में भी धन आपस दे के गई है। ये सोच के खुशी खुशी बाहर आई। अपने पति से उसने कहा कि आप एक बार अंदर आइए। उसके पति कहने लगा, से अभी तो माँ के संस्कार करके आई हूँ, कैसे घर के अंदर जाए, कैसे घर के बाहर जाए। तो बहू ने कहा, मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया हो, अब जल्दी से स्नान करो, अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अंदर जब आया, पत्नी के कहे अनुसार पर उन्हें संदूक के खोला तो देखा उसके अंदर खूब सारे रुपये पैसे पड़े थे। उसके पत्नी ने कहा कि आप चलो रसोई घर में। रसोई घर में जाके उसने देखा तो रसोई के सारे सामान के प्रबंध था। इस देख के उसके पति हैरान हो गया और फिर अपनी पत्नी से कहा, माँ तो हमें बहुत सारा धन दौलत दे के गई है। इसके बाद दूसरे पति पत्नी बाहर आया, उसने अपने भाइयों के और बहुओं ने अपने देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो चावल बनाने होते हैं। उसके देवरानियों ने कहा, जेठानी जी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। उसके जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो सारे सामान क्या नहीं है।
से जाके देखो सारी बहुएं अंदर गए तो अंदर देखा रसोई में सारे सामान पड़ा था। फिर भी सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बौरी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी के संदूक में थोड़ा थोड़ा धन था। छोटी बहू के संदूक में कुछ भी नहीं था। जैसे पहले था वैसे ही अभी भी पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और न ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेके उनके घर आया तो उसने देखा कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तभी सब देख के ने उनका पड़ोसी हैरान हो गया और सोचने में पड़ने लग गया, इतना काम तो अच्छे से चल रहा है। ये ऐसा मन में विचार करता हुआ वो पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटे से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेके आया था, आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई के बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी यहाँ ही देखो हमारे घर में बन रही है। हमारे माँ हमें सब कुछ दे के गई है। माँ ने हमारे लिए दान पुण्य किया था, आज हमारे सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न धन के कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे अपने बुढ़िया माई के अगला पिछला सुधार किया वैसे ही सभी के सुधार करना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली वैसे धरती माता सबके मिले। जो भी भक्त कार्तिक के स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता के कथा सुने, उसके साथ प्रिय राज करे, ये सब खुशी से रहे। आप सुनिए धरती माता की जय। आज सुनिए वैशाख मास के अध्याय 12। विवाह के वरदान सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने भगवान बराह से पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रीतम, कलयुग में आपके दर्शन किसके होगा तथा परम सुंदर ग्रह वाली भगवान श्रीनिवास के दर्शन किसी प्राप्त हो सकेगा, ये मुझे बताइए। भगवान बराह बोला, सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उनसे भूतकाल के भांति बता रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नाम के विशाल था, जो श्यामा वन की रक्षा करता था। भगवान पुरुषोत्तर के उसके मन में बहुत भक्ति थी। वो सामान सभी चावल के भाग बना के उसमें मधु मिला लेता था और श्री देवी सहित देवादि देव भगवान विष्णु के निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस नजात के कल्याण में पत्नी चित्रवती में एक उत्तम पुत्र के जन्म दिया, जिसका नाम वीर था। पशु अपने पुत्र तथा पत्नी वर्ती के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन अपने पुत्रों को समा के रक्षा करने के लिए आदेश दे के स्वयं पत्नी के साथ मधु के खोज में चला गया। मधु के छाता देखने की इच्छा से वो एक वन से दूसरे वन में शीघ्रहित पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सामा के तैयार करते हुए बात के लेके कुछ अग्नि में डाल दिया, कुछ वृष के जड़ों में डाल दिया। भगवान श्री हरिपति के भोग लगाया। फिर भगवान के प्रसाद खा के वीर वहाँ से सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेके आया। समा के चावलों के खाया हुआ देख के अपने पुत्रों के फटकारने लगा। उसने बहुत उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार उठाया, हाथ ऊपर उठाया। उसी समय भगवान विष्णु वो वृक्ष पर बैठे थे। उन्होंने पशु के तलवार हाथ से पकड़ लिए। तभी उसने वृक्ष की ओर देखा कि भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा लिए थे तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे देव विष्णु, आप क्या कर रहे हैं? अब श्री हरि बोले, वसु तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ पर भक्ति रखता है, ये तुमसे बढ़ के मुझे प्यारा है, इसलिए तुम इसके प्रत्येक दर्शन दिया हूँ। इसके दृष्टि ने सर्वोत्तम हूँ, किंतु तुम्हारे दृष्टि में केवल स्वामी पुष्कर्मी के तत्पर रहता हो। भगवान के वचन सुन के वसु बहुत प्रसन्न हो गया। एक समय चंद्रवंश में कुंद नाम से एक राजा हुए।
बड़े वीर थे। उनके पिता के नाम सुवीर थे, माता के नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु के भक्ति पर्वत प्रकट हो गई थी। बहुत बुद्धिमान, सुशीलता, शूरता, परंपरा आदि गुणों के थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश के सुंदरी पुत्र परमा के साथ विवाह किया था। इसके बाद अलग अलग देशों के सैकड़ों सोमवार कन्या के भी ब्याह ले आई। नारायण को कुंड में रख के इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र के भांति सुख भोगने लगी। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोतमान अपने पिता के आगे लेके बैकुंठ के चल के शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक उत्पत्ति गरजाज के देखा और उसे पकड़ने के लिए के पार गई और उन्हें प्रणाम पाती करके उनके आज्ञा लेके एक वन से दूसरे वन में चलती गई। एक जगह उन्हें रेणुका देवी के देखा, जो बालिक बामी अर्थात बिल्हुन आकार में खड़ी थी। उनके प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर में चली गई। आगे जाके उन्हें एक पजनंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। तोता श्री निवास करने के नाम रखता हुए श्री शीघ्र पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा के भी गिरिराज पर चढ़ गए। वो तोता के ढूंढते ढूंढते श्यामा के वन में जा पहुंचे। वहाँ तोते के न देख के उन्होंने उस वन के रक्षा करने वाले निशांत के देखा। उसने भी राजा के आते देख के शीघ्रतापूर्वक आगे आके उनके आह्वानित किया। उनके प्रणाम करके विमित भाव से दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तभी तोंडमान ने उनके आदर संस्कार करके उनसे पूछा, बनीचर, तुम यहाँ कोई बजरंगा तोता आया है, तुमने उसके देखा है? तो वो सीरी निवास रट लगा रहा था। बताओ किधर गया है, किधर गया है? बनीचर बोला, महाराज, वो 5 रंगों वाले शिव भगवान निवास के बहुत प्रिय है। उसे श्री देवी भूगुर देवी ने पाल पोस के बड़ा किया है। वो सदाई भगवान श्री हरि के पास रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचलता करता रहता है। उस सुंदर को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, आप मैं भगवान के आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक ले मैं लौट के ना आऊँ, जब तक ले आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, बनीचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तुम मुझे बैकुंठाचलवासी देवेश्वर के दर्शन कराओ। राजा की ये बात सुन के नित्यानंद ने मधुर समामा के भाव आम के पत्ते के रख लिया और राजा के भी साथ लेके भगवान के समीप गया। जब वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज्य में स्वामी पुष्करणी के तट पर वृक्ष के नीचे बैठ गए। विष्णु के राजा के दर्शन कराया। फिर उनके सिरी अंग की कांति अलसी के फूल के भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर विशाल नेत्र थी। 4 भुजा से शोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुख अरबंद पर मन मन मुस्कान के छटा छा रही थी। उनके अंगों पर देवी पीताम्बर शोभा पा रही थी। मस्तक पर गिरी हाथों में कंकर आदि आभूषणों से उनके शोभा और बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्री देवी विराजमान रहती थी। दोनों देवी चक्र, कर्द, शंख, धनुष, बाण आदि अद्भुत मूर्ति मूलीमाल होके सब ओर से भगवान की सेवा में लगे थे। इस प्रकार उन्हें पुरुषोत्तम के दर्शन करके उन्हें दोनों ने आके उनके प्रणाम किया। निचात ने भी मधुमेह से श्यामा के भार भगवान के निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामा वन में अपने पवित्र कुटी पर लौट आया। राजा एक रात उसके कुटी में रही। फिर सवेरे उठ के अपने सेना के साथ पूरा नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाके वो थोड़े घोड़े से उतरी। या चित्र शुक्ल नवमी के उन्हें रेणुका देवी के पूजन किया। उनसे पूजन होके देवी ने प्रसन्न होके उन्हें वर दिया, हे राजन, तुम्हारा राज नस्त प्रगट होगा, राजधानी तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी।
मेरे पास तुम वीर काल तक ले राज करोगे और तुम्हारा ऊपर देवादिदेव भगवान प्रकार वरदान पाके राजा पुनः शुभ मुनि के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम करके उन्हें द्वारा सभी सम्मानित होके हर्ष के परास्त हुए। उन्हें मुनि से कहा कि महर्षि मैं कमल सरोवर के महत्व बताइए। तब श्री शुक मुनि ने कहा, हे राजन, ये कमल से शुक नामा कारा सब पापों के नाश करने वाला है। कीर्तन सुरमान स्नान करने से ये मनुष्य के इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि के वचन सुन के राजकुमार भी अपना सरोवर में स्नान किया। मुनि के प्रणाम करके घोड़े पर सवार होके अपने नगर को चल दिया। पिता ने दुंदुमालों के 3 वर्ष के लिए युवराज बना के देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा के प्रसन्न करने की योग्यता, सामर्थ्य, शौर्य, सुशीलता, ब्राह्मण भक्ति है। तभी उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र के राज अभिषेक किया और अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेके राजा सुरवीर वन में चले गए। तो दुंदुमाल ने विशाल साम्राज्य पाके धर्म पूर्वक राज किया। भगवान बरा कहते हैं, एक दिन निशल राग बसु दुंदुमाल के द्वार पर आया। द्वारपालों से आगमन के सूचना पाके महाराज ने उसके दरबार में बुलाया। मंत्री के साथ पुत्रा परिवार सहित उसका स्वागत संस्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्हें बसु से पूछा, हे बनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? तभी बसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बहुत आश्चर्य की बात देखी है, उसके सुनिए।